यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बोलो, यहाँ देखो बोलो। रशीद पाशा नाम के एक शख्स को रंगदारी मांगने आई भीड़ ने बैट से मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। चंद पैसों के लालच में रशीद को भीड़ ने उनकी पत्नी बच्चों के सामने ही बेरहमी से पीट कर कुचल डाला। रशीद की पत्नी का तड़पते हुए ये वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लोगों के आगे अपने पति को बचाने की गुहार लगाती नजर आई, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। क्या है हैवानियत का ये मामला और इस पर क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। इंसाफ 360 न्यूज को सब्सक्राइब करें। दुनिया भर की ताज़ा और सच्ची खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू। आज करो जी। आज इमरान दा जरा बुला जी उनके सामने। नहीं तो पब्लिक के ये करो, नहीं तो उसे फांसी देना। कुछ नहीं है करना, ठीक है, सेफ्टी नहीं है। भाई को बच्चे वाले क्या करिए, हमारे से क्या बुढ़े हैं, भाई को बच्चे क्या करना, किसकी ये है सपोर्ट की? बोलो रे। ये मामला कर्नाटक की राजधानी टेक कैपिटल कहे जाने वाले बेंगलुरु से सामने आया है, जहां रशीद पाशा नाम के एक शख्स ने विल्सन गार्डन इलाके में अपनी नई दुकान का निर्माण किया था। जानकारी के मुताबिक रशीद गाड़ी के मैकेनिक थे। कुछ लोग उनकी दुकान पर पहुंचे और उनसे रंगदारी मांगने लगे। आरोपियों ने उनसे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की और जब रशीद ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने पहले उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और फिर उन पर क्रिकेट बैट और लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने संपत्ति को लेकर भी विवाद खड़ा किया और रशीद पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हालांकि रशीद ने वक्फ बोर्ड से अनुमति लेकर ही अपना गैरेज शुरू किया था। इसके बावजूद आरोपियों ने काम रोकने और पैसे देने का दबाव बनाया। जब रशीद ने इनकार किया तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। रशीद को बुरी तरह से क्रिकेट बैट से मारा गया। इस दौरान उनकी पत्नी और बच्चे उन्हीं के साथ मौजूद थे, जो उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ ने उन्हें नहीं छोड़ा और आखिरी सांस तक उन्हें घायल कर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल रशीद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दौरान उनकी पत्नी का रोते बिलखते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। परिजनों के मुताबिक आरोपी पिछले 1 साल से रशीद को लगातार परेशान कर रहे थे और उनसे हफ्ता वसूलने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें परवेज, असगर, मुनवर, समीर और अन्य शामिल हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। इस अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने को अपराध मानती है। धमकी का उद्देश्य डर पैदा करना या किसी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना है जो वो करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115
स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर या ये जानते हुए भी कि उसके काम से किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या चोट पहुंचता है तो ये धारा लागू होती है। इस अपराध के लिए 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके तहत जानबूझकर या बिना उचित कारण के जानलेवा हमला या ऐसा काम करना जिससे किसी की मौत हो जाए उसे गंभीर अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 1 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार हत्या के दोषी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है। भीड़ की गुंडागर्दी का आलम ये रहा कि निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। रंगदारी के नाम पर अत्याचार का ये मामला वाकई छोटे व्यवसायियों और मजदूरों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। साथ ही कर्नाटक सरकार की कानून व्यवस्थाओं पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बेंगलुरु में महज 50,000 रुपए की रंगदारी न देने पर एक मेहनतकश मैकेनिक की हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का जीता जागता सबूत है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अपराधियों को ये भरोसा है कि वो बच निकलेंगे। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ IT पार्क और स्टार्टअप्स ही बचा है? आम जनता की सुरक्षा का कोई मोल नहीं। आप इस खबर पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।